कुछ ना कुछ बाय कर ही लेते हैं इधर उधर से तो लोगों का, लेकिन नहीं, आपको सब जानकारी देने वाला है इसी क्लासेस में। सबसे पहला पैटर्न पढ़ने वाले डब्ल्यू पैटर्न। डब्ल्यू पैटर्न किस तरह का दिखता है आपको दिख ही रहा होगा कि डब्ल्यू पैटर्न इस तरह का दिखता है। आपको भी होता है डब्ल्यू यानी कि डॉट डॉट डब्ल्यू, हमने एबीसीडी तो पढ़ी है ना, तो उसमें से ये पैटर्न है डब्ल्यू पैटर्न, जो हमें बताता है कि मार्केट ऊपर जाने वाला है। तो आप जो देख रहे हैं ये इसमें सही बता रहे हैं कि डब्ल्यू पैटर्न हमें बताता है कि मार्केट ऊपर जाने वाला है। तो कौन सा डब्ल्यू। तो डब्ल्यू पैटर्न हमें क्या बताता है, हमें क्या जानकारी देता है डब्ल्यू पैटर्न, वो देखेंगे। द डब्ल्यू पैटर्न इज अ फॉर्म बाय टू कॉन्सिक्यूटिव बुलिश और बियरिश कैंडल, मतलब कि एक बुलिश कैंडल रहेगी और एक बियरिश कैंडल रहेगी। जैसे आपको चार्ट में दिख रहा है डब्ल्यू पैटर्न का जो नीचे की जो लाइन दिख रही है आपको, हाँ, जो नीचे की लाइन है वो हो गई सपोर्ट लाइन, यानी कि वहां तक वो डब्ल्यू आ गया। मतलब ऐसा जो है डब्ल्यू पूरा का पूरा जो दिख रहा है, ये जो डब्ल्यू है, ये डब्ल्यू पैटर्न हमें बताता है कि जब मार्केट और मार्केट ऊपर जाने वाला है। ऐसा अगर कैंडलस्टिक पैटर्न दिख गया, एक तरफ मैंने डब्ल्यू लिया है और दूसरी तरफ मैंने उसका कैंडलस्टिक में कैसा डब्ल्यू बनता है वो दिया है। तो अगर इस तरह का पैटर्न आपको दिख गया, अगर आपको बनता हुआ दिखा, तो आप मान के चलिए कि अब मार्केट ऊपर जाने वाला है। तो कोई भी शेयर निफ्टी बैंक निफ्टी कहीं पर भी दिख जाओगे तुम, जैसे मुझे तुम मिल गई वैसे ही हमें डब्ल्यू अगर मिल गया लाइव ट्रेडिंग में, अगर आप शेयर खरीद रहे हो तो आप वो शेयर को बाय करके चलिए। ये हमें बताता है डब्ल्यू पैटर्न। तो डब्ल्यू पैटर्न क्या बताता है और देखेंगे। द डब्ल्यू पैटर्न इज अ फॉर्म बाय टू कॉन्सिक्यूटिव बुलिश और बियरिश कैंडल विद द सेकंड कैंडल फॉर्मिंग द डब्ल्यू शेप, मतलब कि जो आप देख सकते हो, जो एक बार ऐसा होगा एक और दो, तो दो सेकंड जो थर्ड लाइन है जो है, जो डब्ल्यू का कंप्लीट करती है, तो एक दो तीन चार, जो फोर्थ की लाइन जो दिख रहा है आपको, यारो दिख रहा है, तो वो अगर आपको बनता हुआ दिख गया तो आप मान के चलिए कि डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है, मार्केट ऊपर जाने वाला है। तो ये होगा डब्ल्यू पैटर्न के बारे में जानकारी। तो उसके बाद क्या बताया डब्ल्यू पैटर्न, दिस पैटर्न कैन बी यूज टू सिग्नल अ चेंज इन द ट्रेड और इंटरनल इनटू अ ट्रेड, मतलब कि अब आप शेयर खरीदी करके चलिए, यही बताता है डब्ल्यू पैटर्न। हाँ, तो यही बताता है डब्ल्यू पैटर्न कि अब आप वो शेयर बाय करके चलिए जिससे आपको फायदा होगा, जो कि आपको बताएगा कि अब मार्केट ऊपर जाने वाला है। तो डब्ल्यू पैटर्न क्या बताता है हमें कि मार्केट अब ऊपर जाने वाला है, अब वो आप शेयर बाय करके चलिए। हो गया। द डब्ल्यू पैटर्न ट्रेंडिंग स्ट्रेटेजी कैन बी यूज semaphore indicator as a standalone trading system or a part of a long trading system, यानी कि लार्जर ट्रेडिंग सिस्टम। यानी कि जब कभी जिसकी ही शेयर में डब्ल्यू पैटर्न बनते हुए दिख गया, यारो का वो जो 1 2 3 4 फोर्थ लाइन से पहले अगर आपको डब्ल्यू पैटर्न दिख रहा है, डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है, तो उसको बाय करके चलिए। ये हमें बताता है डब्ल्यू पैटर्न, जिसको आपको फायदा होगा कि अब मार्केट ऊपर जाने वाला है। तो सबसे पहला पैटर्न कौन सा पढ़ा हमने, डब्ल्यू पैटर्न, जो हमें बताता है कि मार्केट अब ऊपर जाने वाला है। तो इस तरह का डब्ल्यू पैटर्न आपको बनते हुए दिखेगा कभी भी कहीं पर भी, तो आप वो शेयर बाय करके चलिए। ये हमें कौन बताता है, डब्ल्यू पैटर्न। एक पहला पैटर्न हो गया, यानी कि जो बताएगा हमें मार्केट अब ऊपर जाने वाला है, वो कंपनी का शेयर अब ऊपर जाने। उसके बाद तो खासा उसने बन, हाँ, उसके बाद हम देखने वाला है यह पैटर्न, जो हमें बताएगा कि मार्केट अब नीचे आने वाला है। तो पहले इस साल में दिखा मैंने कि यह कैसे रहता। अगर आपने एबीसीडी कहीं भी नहीं पढ़ाई होगी तो मैं एबीसीडी भी पढ़ा रहा हूं। तो आप देखिए मैं आपको कितना बेसिक से लेकर जा रहा हूं। जो नर्सरी में आप एबीसीडी पढ़ते हो वही मैं अभी आपको बता रहा हूं कि इस तरह का अगर पैटर्न दिखे, कौन सा डब्ल्यू भी हमें पढ़ाता है, वो वहां पे ABCD से पढ़ाते हैं। हम बहुत होशियार लोग हैं, हम पैसा कमाने वाले, तो हम वही देखेंगे जो हमें काम की चीज है। तो आपको पता है ABCD जरूरी नहीं, हम डायरेक्ट डब्ल्यू पढ़ रहे हैं, जो कि हमें फायदेमंद है शेयर मार्केट से। तो डब्ल्यू क्या बता रहा है, डब्ल्यू बता रहा है कि मार्केट ऊपर जाने वाला है। तो यम क्या पैटर्न बताया, यम ये दिख रहा है ना, यम। तो यम पैटर्न जब बनेगा तब ऐसा मान के चलिए मार्केट नीचे आने वाला है। हाँ, तो यम पैटर्न कैसे दिखेगा, यम पैटर्न इस तरह का दिखता है, जो हमें बता दें कि मार्केट नीचे आने वाले। इस तरह का अगर पैटर्न आपको बनते हुए दिख गया शेयर मार्केट में, तो आप मान के चलिए कि वो शेयर नीचे आने वाला है, अब मार्केट नीचे आने वाला है। The यम पैटर्न
द यम चैट पैटर्न इज अ रिवर्सल पैटर्न दैट इज अ बियरिश, यानी कि मार्केट नीचे आने वाले। बियरिश का अर्थ क्या होता है कि मार्केट नीचे आने का। बियरिश कैंडल का अर्थ है रेड कैंडल, जो हमें बताती है कि मार्केट अब नीचे आने वाला है। द यम पैटर्न इज अ रिवर्सल पैटर्न दैट इज अ बियरिश, मतलब जो मार्केट अब तक ऊपर गया था वो मार्केट अब नीचे आएगा, ये हमें बताने की कोशिश करता है यम पैटर्न। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द डबल टॉप पैटर्न, यानी कि इसको डबल टॉप कहते हैं। डबल टॉप क्यों कहते हैं इसे देखिए, आप देख सकते हैं यम पैटर्न, पहला पॉइंट दूसरा पॉइंट, ये जो 2 पॉइंट है ना ऊपर के यम पैटर्न कैसे 1 2, तो ये जो ऊपर के 2 बिंदु आपको दिख रहे हैं इसे कहते हैं डबल टॉप बॉटम, जो हमें बताते हैं कि मार्केट ऑफ नीचे आना, इसे डबल टॉप बॉटम भी कहा जाता है। काय को? यम पैटर्न को। हाँ, तो यम पैटर्न को डबल टॉप बॉटम कहा जाता है। दिस पैटर्न इज क्रिएटेड व्हेन अ की प्राइस रेजिस्टेंस लेवल ऑन अ चार्ट इज टेस्टेड ट्वाइस विद अ पुलबैक बिटवीन द 2 हाई प्राइस क्रिएट्स अ प्राइस सपोर्ट लेवल जोन। क्या है रेजिस्टेंस सपोर्ट का मतलब पता है? नहीं, ये हम इंडिकेटर जब मैं लूंगा तब आपको बताऊंगा कि रेजिस्टेंस सपोर्ट लेवल क्या होता है। लेकिन उससे पहले आपको ये जानकारी जरूरी है कि यह पैटर्न दिखता कैसा है। यह पैटर्न दिखता ऐसा है जो हमें बताता है कि मार्केट अब नीचे जाने वाला है। क्या बताता है कि मार्केट अब नीचे जाने वाला है? कौन बताए? यह पैटर्न जो हमने यारो दिया है, वो यारो लास्ट लाइन रही थी, तब अगर जो सेकंड की जो यारो दिख रहा है जहां से शुरू, वहां से अगर वो रेड कलर की या फिर कोई भी सेलिंग की कैंडल बनती हुई दिख गई, जैसे अपने चार्ट में दिख रहा होगा आपको कि अगर इस तरह का पैटर्न बनते हुए दिख गए अब तो मार्केट नीचे आएगा, ये हमें कौन बताता है? यह पैटर्न। तो ये हो गया यह पैटर्न जो हमें बताया कि मार्केट नीचे। तो हमने पहले पढ़ा डब्ल्यू, बाद में हमने पढ़ा यम। देखो हमें एबीसीडी पूरी जाननी ही नहीं है, ABCD EFG उसमें से निकले पंडित जी, हमें कोई जानकारी नहीं चाहिए। हमें सिर्फ देखना है कौन से पैटर्न शेयर मार्केट के लिए है, कौन से पैटर्न शेयर मार्केट में यूज होते हैं जिससे हम पैसा कमा सकते हैं। पैसा पैसा पैसा, आपको भी बताया ना, मनी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ। ये बहुत लोग कहते हैं पैसा जरूरी है, लेकिन कितना जरूरी है? जितना काम का है। वो कहते हैं ना कि ज्यादा पैसा भी नहीं कमाना चाहिए, इंसान को लालच आ जाती है, इंसान को एटीट्यूड आ जाता है। देख भाई, एटीट्यूड आना है, हम तो पैसा कमाएंगे ही शेयर मार्केट से, कुछ भी हो जाए, किसी को भी हो। आपको भी पता है वो अप्पर पांडू जो मेरा स्टूडेंट है, नाला स्टूडेंट, वो भी पैसा कमा रहा है, उसको कुछ नहीं आता था शेयर मार्केट। वो अप्पर पांडू आता है, सर देखिए मैंने 200 रुपए कमाए। मैंने बोला कैसे कमाए? 2 हफ्ते तो हो गए क्लास को। सर बोले आपने ये तो सिखा दिया ना मुझे पैटर्न। कौन से पैटर्न? मैंने बोला कौन से पैटर्न पढ़े तुझे? मैंने वो बोले सर कैंडलस्टिक पैटर्न, आपने ये तो बता दिया कि मार्केट ऊपर कौन से कैंडल पे जाएगा, नीचे कौन से कैंडल पे आएगा। वो मैंने देख लिया, वो मैंने समझ लिया, उससे मैं पैसे कमा रहा हूँ। मैंने बोला क्या बात है, क्या बात है, वाह 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 वाह। ऐसे बहुत गर्व होता है जब लोग ऐसे कहते हैं, जो अप्पर पांडु जैसे अगर स्टूडेंट मेरे पास बोलते हैं ना कि सर मैं क्लासेस के आपके क्लासेस से पैसे लूं, मैं बोलता एक नंबर तोड़ मैन तोड़, एक नंबर, इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। अगर वो बेरोजगार को मैं रोजगार दे रहा हूँ, और अच्छी बात क्या है, बाद में लोग बोलते हैं कि हमें रोजगार चाहिए, हमें रोजगार चाहिए। रोजगार देने वाला कोई नहीं, आपको रोजगार देने वाला बनना चाहिए। हाँ, तो आप लोगों को पैसे दो, लोग आपके पास आए काम मांगने के लिए। हमें ऐसा इंसान अब बनना है, हमें इन्वेस्टर बनना है। इन्वेस्टर क्या करेगा? पैसे इन्वेस्ट करेंगे, पैसे लेंगे, तो इससे ही हमें फायदा होने वाला है शेयर मार्केट में या फिर हमारे जिंदगी में। तो अब हम देखने वाले हैं अगला पैटर्न जो है हेड एंड शोल्डर पैटर्न। हेड एंड शोल्डर पैटर्न कैसा है देखते हैं क्या? ये शोल्डर, ये होता है हेड, ये होता है शोल्डर। तो इसी तरह का पैटर्न रहता है। हाँ, इसी तरह को पैटर्न को कहते हैं हेड एंड शोल्डर पैटर्न। तो किस तरह दिखते हैं देखिए, है ना, जो मैंने बताया। ये क्या हो गया हमारी 2 शोल्डर, ये हो गया हेड। यानी कि कैसा रहता है देखिए, अगर मैं ऐसा खड़ा हूं, यहां पर रहता है नीचे, यहां से ऊपर है यहां पर, बरोबर। ये क्या हो गया शोल्डर, फिर से यहां पर आ गया शेयर, तो ये क्या हो गया नीचे आ गया, बाद में फिर से ऊपर गया यहां तक हेड तक, बाद में फिर से मेरे शोल्डर तक आ गया, फिर से ऊपर गया और फिर से नीचे आ गया। हाँ, अगर ऐसे कोई पैटर्न दिख गया, कौन सा? हेड एंड शोल्डर पैटर्न कहते हैं इसे। हाँ, ये हमारे जीवन का भाग है ऐसे मान के चलिए, क्योंकि हर किसी के इंसान को शोल्डर और हेड तो रहते हैं ना मेरे भाई। तो देख कहां से हेड एंड शोल्डर, 2 शोल्डर रहते इसमें और एक हेड रहता, मतलब इस तरह का पैटर्न दिखता है। किस तरह का? एक यहां पर आ गया, ये क्या हो गया शोल्डर, फिर से ऊपर गया, ये क्या गया हेड, फिर से नीचे आ गया शोल्डर, फिर से ऊपर जाके नीचे, यानी कि 2 शोल्डर एक हेड। तो इस तरह का अगर कोई पैटर्न दिख गया शेयर मार्केट में, तो आप
कहां पर आप उसको नीचे जाएगा वो शेयर आप मान के चलिए। अब यहाँ पर आपको जो नेक लाइन दिख रही है, नेक लाइन के नीचे अगर वो क्लोज हो गया, वो शेयर नेक लाइन के नीचे क्लोज हो गया, 5 मिनट का हो, 1 घंटे का हो, कोई सी भी कैंडल रहो, नेक लाइन के नीचे क्लोज हो गई, तो आप ऐसा मान के चलिए अब वो शेयर नीचे आने वाला है। हाँ मेरे भाई, अब वो शेयर नीचे आएगा, हमें वो बताता है, कौन बताता है? हेड एंड शोल्डर पैटर्न। तो हेड एंड शोल्डर पैटर्न कैसे दिखते हैं? देखिए, ये दो हो गए शोल्डर, ये हो गए हेड, इस तरह का पैटर्न अगर दिख गया तो आप मान के चलिए कि मार्केट नीचे आने वाला है, वो कंपनी का शेयर नीचे आने वाला है। वो पैटर्न दिखता है कैसे? वो पैटर्न दिखता है इस तरह का, जो आपको बता देगी मार्केट अब नीचे आने वाला है। अगर वो शेयर नेक लाइन के नीचे क्लोज हो गया तो मान के चलिए कि मार्केट नीचे आएगा, शेयर नीचे आएगा, वो कंपनी का शेयर नीचे आएगा। तो देखिए ये पैटर्न क्या बताता है? अब वो पढ़ेंगे, पढ़ना तो है ही, पढ़ने से जब तक नहीं पढ़ेंगे तब तक हम शेयर मार्केट में पैसे कमाएंगे नहीं। तो देखिए, द हेड एंड शोल्डर पैटर्न इज कैटेगराइज्ड बाय अ पिक शोल्डर, यानी कि यहां से पता चलेगा ये शोल्डर है ना, यहां से, विच इज फॉलोड बाय अ हायर पिक हेड, यानी कि अगर इस तरह का ये दिमाग तक अगर कोई चढ़ गया ना तब, हाँ, एंड देन अ लोअर पिक शोल्डर, यानी कि देखिए यहां से शुरू हुआ, यहां पर गया और फिर से यहां पर आ गया, अगर फिर से अगर यहां पर आ गया, कहां से? यहां से जाके यहां पर आ गया, 1 2 3 और नीचे 4, यानी कि पूरा का पूरा नीचे चला जाएगा। अ लाइन इज देन अ ड्रॉ टू जॉइन अ लोवेस्ट पॉइंट, यानी कि दो जो नीचे वाले है पॉइंट, यानी कि ये जो नेकलाइन है ना, एक ऐसे अगर लाइन अगर मैंने खींच दिया से, हाँ, तो क्या हो गया? द लाइन इज द जॉइंट, मतलब वहां से अगर ऐसी लाइन अगर ड्रॉ कर दी मैंने, तो यहाँ से नीचे अगर गया, यहाँ से इस एंगल से अगर ऐसे नीचे चला गया कि मार्केट नीचे जाएगा, लोएस्ट टू पॉइंट ऑफ द फॉर्म थ्रू दिस लाइन बिकम अ नेक लाइन, यानी कि जो मैंने दिए नेक लाइन उसके अगर उसके नीचे अगर ये मार्केट नीचे गया, मार्केट और कैंडल अगर उसके नेक लाइन के नीचे अगर क्लोज हो गई, तो मान के चलिए कि वो शेयर, वो कंपनी का शेयर या बैंक निफ्टी जो कुछ भी है वो नीचे जाने के लिए तैयार है। तो मान के मेरे प्यारे दर्शकों, अगर नेक लाइन के नीचे हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनती हुई दिख गया और नेक लाइन के नीचे कोई भी कैंडल क्लोज हो गई, तो आप ऐसा मान के चलिए कि वो शेयर अब नीचे आने वाला है, वो कंपनी का शेयर अब नीचे आने वाला है। तो एक और बता हमें हेड एंड शोल्डर पैटर्न, जो हम बता कि मार्केट अब नीचे आएगा, किस तरह का दिखता है? इस तरह का दिखता है। हाँ, इस तरीका का अगर कहीं पे भी आपको लाइव ट्रेडिंग में हेड एंड शोल्डर पैटर्न दिख जाए तो मान के चलिए कि मार्केट नीचे आने वाला है, फिर आप उसको शेयर को सेल करके चलिए, बाद में बाय कर लेना, यानी कि आपको पैसा ही पैसा, पैसा ही पैसा, पैसा ही पैसा, पैसा ही पैसा। एक पैटर्न बनने के बाद हम पढ़ेंगे दूसरा पैटर्न, जो है इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न। इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न का भाई है, जुड़वा भाई नहीं है, एक जैसे नहीं दिखता, उल्टा भाई है, ये अगर छोटा है तो वो बड़ा है। तो हेड एंड शोल्डर पैटर्न हमें बता दें कि मार्केट नीचे आएगा, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न हमें बता दें कि मार्केट ऊपर जाएगा। तो दिखता कैसा है? वो दिखता है इस तरह का, जिस तरह आपके हमारे स्लाइड्स में दिख रहा है, आपके नोट्स में दिख रहा है, इस तरह का दिखता है। नोट्स अगर आपके पास अब तक आई नहीं होगी, मुझसे बोलिए, मैं आपको नोट्स भेज दूंगा मेरी टीम के सारे। तो इस तरह इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न इस तरह का दिखता है, जो कि हमें बताता है कि मार्केट अब ऊपर जाने वाला है। जो एरो दिख रहा है आपको, लास्ट एरो दिख रहा है, जो आपको ऐसे ऊपर जाने का जो दिख रहा है ना, हाँ, तो वहां पर अगर आपको ऊपर भी नेक लाइन के ऊपर अगर कोई कैंडल क्लोज हो गई, नेक लाइन के ऊपर अगर कोई कैंडल क्लोज हुई कि, तो आप मान के चलिए कि वो शेयर ऊपर जाने वाला है। द इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न इज अ फॉर्म इन द डाउन ट्रेंड, यानी कि जब मार्केट नीचे आया था ना, ऊपर से नीचे आया, तो ऐसे अगर मार्केट इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न में बन गया तो मार्केट ऊपर जाएगा। ये हमें बता दें इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न। इट इज फॉर्म बिकॉज ऑफ द चेंज इन हाउ इन्वेस्टर ट्रेडेड द स्टॉक इन द स्टॉक मार्केट। दिस पैटर्न इज ट्रेडिंग वेरी लो, मतलब कि ये बहुत, इसकी प्राइस जो है अभी बहुत कम हो चुकी है। दिस ड्राइव सम इन्वेस्टर टू बाय दिस स्टॉक, द स्टॉक प्राइस रिक्स टू फॉर्म द पैटर्न लेफ्ट शोल्डर, यानी कि जो लेफ्ट शोल्डर है वहां से ऊपर अब जाएगा ये। अगर लेफ्ट शोल्डर पर इसने बाई की कैंडल बना दी तो मार्केट ऊपर जाएगा। हमें ये बताता है इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न। तो ये पैटर्न हमें इस तरह का दिखता है। कैसे दिखता है? इस तरह का दिखता है, जो हमें बता रहे मार्केट अब ऊपर जाने वाला है। तो आप इस शेयर को बाय करके चलिए। ये हमें बताता है इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न। तो भाई साहब, सबसे पहले हमने आज पढ़ा कि यह डब्ल्यू पैटर्न, जो हमें बता रही मार्केट ऊपर लेके जाएगा।
बाद में हमें पढ़ा डब्ल्यू पैटर्न जो सॉरी एम पैटर्न जो हमें बता देगा कि मार्केट नीचे जाएगा। उसके बाद हमने पढ़ा कि हेड शोल्डर हेड शोल्डर यानी कि हेड एंड शोल्डर पैटर्न। हेड वो है ना, कोई लोग ऐसे करते ना, हाँ बस उस तरह के समझते हैं कि हेड एंड शोल्डर पैटर्न। उसके बाद हमने इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न मतलब कि उल्टा हेड एंड शोल्डर, यानी कि देखिए ये जो सर है ये नीचे, बाद में उसके ऊपर वो आदमी रहते ना खड़े हाथ के ऊपर, उनका सर नीचे आ जाता है और पैर ऊपर, हाँ उस तरह का आदमी इमेजिन करके चलिए आप। किस तरह का, वो हाथ पे उनके हाथ दोनों हाथ नीचे रहते हैं और सर भी नीचे आ जाता है। जो उनका सर जो ऊपर रहता है, अभी हमारा सर ऊपर है तो उनका सर नीचे है। मुझे वो से करना, मुझे उस तरह का करता नहीं आता। क्या मतलब हाथ पर खड़े रहना, तो मैं दिखा देता आपको कि हाथ पर खड़े रह के इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनता कैसे है। तो ये हो गया इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न। इसके बाद कौन सा पैटर्न हम पढ़ेंगे, कप पैटर्न। कप पैटर्न, हाँ इस तरह का भी पैटर्न है शेयर मार्केट में, हाँ है कप पैटर्न। कप पैटर्न आपको आपके घर में होगा ना कप, चाय आप जैसे चाय पीते हो, सुबह का पहला चाय नहीं ना, चाय एक नशा, चाय की जैसा कुछ नहीं इस दुनिया में। आपको पता है हमारे इंडिया में सबसे ज्यादा पानी के बाद अगर कुछ पिए जाने वाली ये होंगी, क्या होंगी, ये होंगी, तो वो है चाय। हाँ आप गलत बात सुन रहे, वो नहीं पीते लोग, क्या दारू नहीं पीते लोग, सबसे ज्यादा पानी के बाद लोग चाय पीते हैं हमारे इंडिया में। हाँ तो कप पैटर्न दिखता है आपके घर में, कप तो उगाना है भाई, तो जिस तरह का कप है उसी तरह का पैटर्न रहता है। हाँ ये शेयर मार्केट में, हाँ तो देखिए कप से हमें याद आ जाता है कि कप पैटर्न जैसा कुछ पैटर्न रहता है जो आपको बताएगा कि मार्केट ऊपर जाने वाला है। तो देखिए ना हमारे यहाँ पे कप पैटर्न भी है, एम पैटर्न है, डब्ल्यू पैटर्न है, शो पैटर्न है, हेड एंड शोल्डर पैटर्न है, ये सब पैटर्न हमें पता है, लेकिन इसका फायदा शेयर मार्केट में होता है ये हमें पता नहीं है। हाँ तो कप आपके घर में जिससे आप चाय पीते हो, जहाँ पर आप कॉफी पीते हो, दूध पीते हो, और कप में अगर कोई इंसान कुछ और भी पीता होगा तो मुझे पता नहीं, तो जो लोग चाय पीते हैं उसे कहते हैं कप पैटर्न। और जिसमें चाय पीते हैं नहीं तो आप बोलेंगे क्या है, तो कप पैटर्न रहता है, इस तरह का कप पैटर्न रहता है, ऐसा वो जो ऐसा करके ऐसा है ना, कैसा करके ऐसा राउंड करके ऐसा, मतलब वो कप पकड़ने का जो रहता है ना, हाँ जो कप पकड़ने का रहता है, अगर वहां तक अगर कोई शेयर आ गया तो फिर से शेयर ऊपर जाएगा, हमें यही पता है कप पैटर्न। आप देख सकते एक तरफ मैंने कप पैटर्न लिया, एक तरफ ऐसा पूरा का पूरा कप बना, हाँ उसके बाद नीचे आया शेयर और फिर से ऊपर जाने लगा, कैसा पहले ऐसा कप बना, नीचे आया और फिर से ऊपर जाने लगा, तो इसे कहते हैं कप पैटर्न, जो हमें बता दे कि मार्केट अब ऊपर जाने वाला है। तो इस तरह का अगर पैटर्न आपको बनती हुई दिख गया तो उसे कहते हैं कप पैटर्न, जो हमें बता दे कि मार्केट ऊपर जाने। तो कप पैटर्न के बारे में पढ़ेंगे थोड़ा। अ कप एंड हैंडल पैटर्न इज, कप हैंडल इसको कप पैटर्न ही बोलते हैं। अ कप एंड handle pattern is one of the common indicator in trading. It is called so because while the pattern is developing, the candle for this shape from left to right U-shaped creases a cup. यानी कि क्या होता है, जो लेफ्ट से राइट पर गया और वहां पे कप जैसा बना, जो कप पकड़ने का बना, तो आप मान के चलिए कि मार्केट अब ऊपर जाने वाला है। कप आप इमेजिन करके चलिए आपके घर में जो कप रहता है, जहां पर अगर मार्केट पहले ऐसा कप बन गया और जहां पे आप पकड़ रहे हो, जहां पर आपको कप पकड़ते हो ना, तो वहां पर अगर नीचे आ गया तो मार्केट फिर से ऊपर जाएगा। ये हमें बताता है कप पैटर्न, जो कि कप पैटर्न है शेयर मार्केट में बहुत ज्यादा यूज होता है, बहुत ज्यादा काम की चीज है शेयर मार्केट में कप पैटर्न, जो आपको पता होना चाहिए कि इस तरह का पैटर्न दिख गया तो आप मान के चलिए शेयर अब ऊपर जाना। तो देखिए ना जो ऐसा कप जैसा रहता है, वो जो कप का शेप रहता है, वो पहले क्या करता है, मार्केट ऊपरी लेवल से नीचे आएगा, फिर से ऊपर गया और फिर से थोड़ा नीचे आके फिर से ऊपर जाएगा। तो इस तरह का अगर पैटर्न आपको दिख गया किसी भी शेयर मार्केट में, किसी भी शेयर मार्केट मतलब इंडियन शेयर मार्केट, यूएस शेयर मार्केट, कहीं पे भी अगर आपको इस तरह का पैटर्न दिख गया तो आप मान के चलिए कि मार्केट अब ऊपर जाने वाला है। तो इस होने के बाद इसका हम उल्टा पाई देखेंगे। हाँ कप का भी उल्टा पाई है, इन्वर्टेड कप पैटर्न। आपके घर में जो कप आप सीधा रखते हैं उसे उल्टा करके देना, उसे कहते हैं इन्वर्टेड कप पैटर्न। जो कप आप घर पे चाय के लिए यूज करते हो, अगर उसको उल्टा आप पहले चाय पीते हो, बाद में उसे धोते हो, हाँ और साबुन वाबन लगा के मस्त ऐसा धोया, धोने के बाद हमारी
मम्मी जो है उसको उल्टा कर देती है। हाँ, हमारी माँ जो है वो कप को उल्टा कर देती है, जिससे उसका जो अंदर का जो पानी है जो उन्होंने कप धोया है वो पूरा का पूरा पानी नीचे आएगा, और वो जो नीचे आ रहा है ना पानी, उसी तरह वो शेयर भी नीचे आएगा। हाँ, आपसे सुनिए, जिस तरह वो कप के अंदर का पानी नीचे आता है उसी तरह वो शेयर की प्राइस भी नीचे आएगी। ये हमें बताई इन्वर्टेड कर्व पैटर्न। तो क्या बताया मैंने? सबसे पहले हमने चाय पिया, चाय पीने के बाद क्या होता है, जब आप चाय पीने के लिए कप लेते हैं तो कप ऐसे लेते हैं, बरोबर, कप ऐसे लिया तो शेयर मार्केट वो शेयर नीचे जाके हैंडल से बाकी ऊपर जाएगा। तो ये क्या बताया हमें, जो सीधा कप है, सीधा कप क्या बताता है हमें कि मार्केट ऊपर जाएगा। वही अगर कप पे चाय पी के हो गया, हमारी मम्मी वो पूरा का पूरा कप धो देती है, उसको उल्टा कर देती है। उल्टा जब मेरी मम्मी ने कप कर दिया तो उसके अंदर का जो पानी है वो नीचे आएगा। उसी तरह अगर कप उल्टा कप पैटर्न बनते हुए दिख गया, मतलब इन्वर्टेड कप पैटर्न आपको बनते हुए दिख गया, तो वो शेयर नीचे आएगा। वो हमें बताता है इन्वर्टेड कप पैटर्न। तो इन्वर्टेड कप पैटर्न कैसे दिखते हैं? इस तरह। अगर आपको इस तरह का इन्वर्टेड कप पैटर्न नहीं दिख रहा है, कहीं भी टेंशन मत लेना, घर पे जाए, आपके घर में कप होगा उसको उल्टा कर देना, फिर उसको कहना इन्वर्टेड कप पैटर्न, इन्वर्टेड कप पैटर्न, इन्वर्टेड कप पैटर्न। मम्मी को भी बताना आपके, इसे इन्वर्टेड कप पैटर्न कहते हैं, इसे इन्वर्टेड कप पैटर्न कहते हैं। मम्मी बोली क्या क्या क्या? इन्वर्टेड कप पैटर्न। अगर इस तरह का अगर कप रख दिया बोला मम्मी ने शेयर मार्केट में, तो मम्मी को बोल देना कि मार्केट नीचे आएगा। मम्मी बोलती क्या पागल इंसान है, कुछ भी बोल रहा है, फिर उसको प्रूफ देना है। देखिए, अगर इस तरह का अगर चार्ट अगर आपको शेयर मार्केट में बनती हुई दिख गया तो मार्केट नीचे आएगा। मम्मी बोलेगी क्या मेरा बेटा बहुत होशियार हो गया। क्यों? क्योंकि वो कप को उल्टा रख दिया और मम्मी को बता रहे हैं कि देखो मम्मी अब मार्केट नीचे आएगा। मम्मी बोलेगी क्या पागल जैसे बातें कर रहा है, और मम्मी को प्रूफ दे देना कि अगर इस तरह का कप पैटर्न बनते हुए दिख गया तो मार्केट नीचे आएगा। तो उल्टा कप बन गया तो मार्केट नीचे आएगा, हमें बता दें ये इन्वर्टेड कप पैटर्न। तो इसके बारे में पढ़ेंगे कि इन्वर्टेड कप पैटर्न हमें और क्या बताए। द इन्वर्टेड कप एंड हैंडल इज ऑपोजिट ऑफ द पैटर्न आई जस्ट ब्रोक डाउन, यानी कि जो हमने ऊपर का जो पढ़ा ना कप पैटर्न, उसका ही उल्टा पाई है। यू कैन थिंक ऑफ इट इज एन अपसाइड डाउन कप विद हैंडल, यानी कि उल्टा कप रख दिया नीचे आ जाएगा। यू मे रिमेंबर दैट आई सेड द कप एंड हैंडल इट इज द बुलिश कंटिन्यू पैटर्न, यानी कि जो कप पैटर्न था वो हमें क्या बताता है कि मार्केट ऊपर जाएगा, और इन्वर्टेड कप पैटर्न हमें बताता है कि मार्केट नीचे। तो ये हो गया इन्वर्टेड कप पैटर्न। 6 पैटर्न हमने अब तक पढ़ लिए। अब हम पढ़ेंगे बुलिश ट्रेंड। ट्रेंड हमें क्या सिखाती है? बुलिश ट्रेंड हमें बताती है कि मार्केट ऊपर जाएगा। मार्केट कब ऊपर जाएगा? जब मार्केट एक ही रेंज में घूम रहा है, मतलब मार्केट 10 से 20 पे जाता है, बाद में फिर 10 पे आता है, बाद में फिर 10 पे जाता है, 20 पे जाता है, बाद में फिर 10 पे। अगर इस तरह का मार्केट अगर रहा 10-20 10-20 10-20 10-20, तो मार्केट जो 20 की लेवल है उसे अगर उसने तोड़ दिया तो आप मान के चलिए मार्केट ऊपर जाने वाला। जैसे कि आप हमारे पीडीएफ में दिख रही थी कि मार्केट कैसा था, नीचे से ऊपर आया, फिर नीचे गया, ऊपर नीचे और फिर नीचे से फिर से ऊपर। उसने वो लेवल तोड़ दी, उसने वो तोड़ दिया, उसने पूरे बंधन तोड़ दिए, प्यार का बंधन तोड़ दिया उसने कैंडलस्टिक पैटर्न का अगर तोड़ दिया ना, कौन सा ऊपर की जो 20 की लेवल थी उसने तोड़ दी, तो मान के चलिए कि मार्केट ऊपर जाने वाला है। तो ये क्या पता था हमें? बुलिश ट्रेंड क्या बताएगा? मार्केट ऊपर जाने की बात हमें बताता है कि इस तरह का अगर पैटर्न दिख गया शेयर मार्केट में, लाइव मार्केट में, तो आप मान के चलिए कि मार्केट अब ऊपर जाने वाला है। कहां से ऊपर जाएंगे? जो मार्केट 10 से 20 गया, 10 से 20 गया, 10 से 20 को तोड़ दिया, उसने मेरा दिल तोड़ा। तो मान के चलिए कि आप जिस तरह टूट जाते हो उसी तरह अगर कैंडलस्टिक ने अगर 20 की लेवल तोड़ दी, कोई भी लेवल उस शेयर की तोड़ दी, तो मान के चलिए कि मार्केट अब दूर इधर को, आपको सुनते हो ना क्या, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी, तो वही उसी तरह का ही इस तरह का अगर इसने लेवल तोड़ दी, इस तरह का इसने इसको ठुकरा दिया। जो अब तक शेयर 10 से 20 गया, फिर 10 से 20 गया, फिर 10 से 20 गया, फिर इसने वहां पे ठुकरा दिया, उस लड़की ने उस बंदे को छोड़ दिया। अब बंदा बोलता है तूने मुझे 20 पर छोड़ दिया ना, मेरे पास 20 रुपए थी इसलिए तूने मुझे छोड़ दिया ना, अब देख मैं कितने पैसे कमाऊं। तो वो फिर अब 100 रुपए कमाने के पीछे भाग जाता है। क्यों? क्योंकि वो लड़की कहती है तू हमेशा 10 रुपए से 20 रुपए कमाना, 10 रुपए से 20 कमाना, 10 से 20 कमाना। फिर अब वो कहता है कि अब मैं पूरा का पूरा 20 किलो। वो लड़की कहती है जा, मुझे तेरे से प्यार नहीं है, तू हमेशा 20 रुपए कमाता है, 20 रुपए के ऊपर तू कमा नहीं सकता। जब वो लड़की उसे छोड़ के जाती है 20 रुपए के लिए,
फिर वो कहता है अब तूने मुझे 20 रुपए के लिए छोड़ा ना, अब देख मैं कितने पैसे कमाता हूँ। उसी तरह जो कैंडल आपको हर तरह का जो शेयर है आपको एक ही रेंज में दिख रहा है, और वो जब ऊपर की लेवल तोड़ देगा, वो जब उस ऊपर की लेवल तोड़ देगा, तब आपको दिखने को मिलेगी मार्केट अब ऊपर जाने वाले, उसे कहते हैं बुलिश ट्रेंड। तो बुलिश ट्रेंड क्या है, सिकंदर में होती है व्हेन द पैटर्न फॉर्म अ ब्रेक टू द अपसाइड वुड मींस अ कंटिन्यूएशन ऑफ बुलिश ट्रेंड, यानी कि जो ऊपर की लेवल है वो अगर उस शेयर ने तोड़ दी, उस अगर निफ्टी बैंक निफ्टी ने तोड़ दी तो वो मार्केट ऊपर जाने वाला है, ये हमें बताते हैं बुलिश ट्रेंड। तो मैंने एग्जांपल भी दिया, कौन सा, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी, तो ये हो गया बुलिश ट्रेंड। अब अप्पर पार्ट तो बहुत खुश होगा क्योंकि उसको भी एक लड़की ने छोड़ के दिया, अब वो भी गाएगा ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी, और रील्स डालेगा भी इंस्टाग्राम पे ऐसे, प्रॉफिट 20,000 प्रॉफिट 30,000, और फिर वो लड़की दिखेगी, और फिर वो गाना भी उसमें डालेगा ठुकरा के मेरा प्यार। क्यों, क्योंकि अब ये पैसे कमा रहा है, इसको लड़की ने कम पैसे थे इसलिए छोड़ दिया, वो बोलेगा अब देख मेरा कैसा होता है हाल। तो ये हो गया बुलिश ट्रेंड, जो हम बताते कि मार्केट अब ऊपर जाए। उस ट्रिपल टॉप, हाँ ट्रिपल टॉप यानी कि क्या होता है, देखिए सिंपल सी बात, ये अगर 3 बिंदु है तो इस तरह के ये 3 बिंदु, हाँ तो एक मान के चलिए ये 3 बिंदु है 1 2 3, हाँ पहले मार्केट यहाँ पर था, नीचे ऊपर गया, नीचे ऊपर गया, और फिर से नीचे आ जाएगा। हाँ तो अगर इस तरह का 3 बिंदु, अगर मतलब कि देखिए पहले मार्केट 10 पे था 20 पे गया, बाद में फिर 10 पे आया 20 पे गया, बाद में फिर 10 पे आया 20 पे गया, अगर 3 बार 20 पर जाकर ए फिर से अगर नीचे आ गया तो आप मान के चलिए कि मार्केट और नीचे आएगा। हाँ अगर 3 बार ये 20 पर गया 20 की लेवल से, फिर अगर ये नीचे आने लगा तो आप मान के चलिए जो 10 की लेवल थी ये भी ये तोड़ देगा, यानी कि जो नेक लाइन है, नेक लाइन को अगर 3 बार इसने 20 को लेवल को टच किया ना, मतलब 3 बार 20 पर गया, बाद में अगर इसने नेक लाइन को तोड़ दिया तो ये मार्केट नीचे आएगा। ये हमें बताता है कौन सा, ट्रिपल टॉप पैटर्न, जो हमें बताता है कि मार्केट अब नीचे आने वाला है। और ट्रिपल टॉप और ट्रिपल पिक, इसे कहते हैं ट्रिपल पिक यानी 3 बार वो वहां पर गया, इज अ बुलिश चार्ट पैटर्न। इट इज अ वेरी डिपेंडेबल इन अ स्टॉक चार्ट पैटर्न यूज्ड इन अ टेक्निकल एनालिसिस। इट इज अ straightforward and it defined by 3 clear peak that form about the same level in the market, यानी कि जो अब तक 3 बार वहां पर गया था शेयर वो अब नीचे आ जाएगा, ये हम बताए ट्रिपल टॉप एक कैंडलस्टिक पैटर्न। तो इसके बाद कौन सा है वो देखेंगे हम, इसके बाद डाउन ट्रेंड। हाँ आपको पता है हमारा जीवन एक जैसा नहीं रहता है, हमारे जीवन में हर वक्त ऊपर नीचे हमारा जीवन इस तरह का चलते रहता है। तो क्या हुआ, एक लड़का था बहुत पढ़ाई करता था, उसने पूरा का पूरा टॉप किया था 10th में, 20 में भी टॉप किया, सॉरी 20 में मतलब 12th में भी टॉप किया, यानी 12वीं में भी उसने टॉप किया, बहुत अच्छे परसेंटेज है। लेकिन 12वीं के बाद उसके जीवन में ऐसा डाउनफॉल आया, बाद में उसको पास होना भी मुश्किल लगा जब वो ग्रेजुएशन में गया। हाँ तो वो जब ग्रेजुएशन में गया उसको पास होना भी मुश्किल लग रहा था, वो बहुत हार गया, वो बोला क्या है मेरी जिंदगी चल रही है, पूरे नीचे ही आ गई है। यानी कि जो बंदा अब तक 10वीं में 12वीं में टॉप किया था, जिसको 90 के ऊपर मार्क्स थे, 90 के ऊपर परसेंटेज थे, उसका अब डाउनफॉल शुरू हो गया था जीवन में, यानी कि अब वो नीचे आने लगा था। तब उसे लगा कि अब हमारे जीवन का कुछ हो नहीं सकता, अब हम बहुत नीचे आ गए हैं, अब हमारे जीवन में कुछ हो नहीं सकता, अब हमें और नीचे जाने को मिल सकता है। लेकिन आपको भी पता है जब आपको जीवन में बहुत दुख मिलता है तभी आपको एक ऐसी किरण नजर आती है जो आपको बहुत ज्यादा सुख देके जाती है, यानी कि आपको ऊपर लेके जाती है जीवन में। जो इंसान जिंदगी में बहुत ज्यादा गिर गया हो उसको एक दिन उठना ही है। आपको भी पता है जब हम बचपन में चलना सीखते नहीं, बहुत सी बार हम गिरते, और जब गिरते 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 एक दिन हम उठ जाते ही है। तो इस डाउन ट्रेंड पैटर्न देखा ना, किस तरह का एग्जाम्पल देखे मेरे, किस तरह के एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूँ कि शेयर मार्केट क्या है। इस तरह का शेयर मार्केट का नॉलेज आपको कोई देता नहीं है, जो एग्जाम्पल मैं देता हूँ। हमारा सिंपल है, लैंग्वेज हिंदी है, किसी भी तरह की टपोरी भी हिंदी लैंग्वेज हुई तो भी चलेगा, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए। इंग्लिश में भी बोल सकूं मैं, डाउन ट्रेंड ऑकर वेयर प्राइस आर मेकिंग लोअर हाई एंड लोअर लो, समझा नहीं ना। तो इसका मतलब क्या है, जब मार्केट ऊपर था नीचे है, थोड़ा ऊपर गया नीचे है, थोड़ा ऊपर गया नीचे है, थोड़ा ऊपर गया नीचे है,
तो जब मार्केट ऊपर जाके नीचे आता है, ऊपर जाके नीचे, तो जो डाउन ट्रेंड है ना, जो इंसान ऐसे नीचे आ रहा है, उसके बारे में एक कैंडलस्टिक पैटर्न बता है। डाउन ट्रेंड ऑकर वेयर द प्राइस आर मेकिंग लोअर हाई एंड लोअर लो। डाउन ट्रेंड लाइन कॉन्ट्रैक्ट एट लीस्ट टू ऑफ द हाई एंड इंडिकेट रेजिस्टेंस लेवल अबव द प्राइस। कंसोलिडेशन और साइडवेज मार्केट, यानी कि जब मार्केट नीचे आएगा यानी कि डाउन ट्रेंड होगा, मार्केट का साइडवेज होगा, तब आपको ऐसा पैटर्न दिखने को मिल सकता है शेयर मार्केट में। ऑकर्स वेयर प्राइस इज ऑस्किलेटिंग बिटवीन द अपर हाई एंड लोअर लो रेंज बिटवीन टू पैरेलल एंड ऑफ्टन हॉरिजॉन्टल ट्रेंड, यानी कि जो आपको दिख रहा है एक तरह की पैरेलल लाइन है जहां पे मार्केट ऊपर जाके नीचे आ रहा है, ऊपर जाके नीचे आ रहा है, ऊपर जाके नीचे आ रहा है। अगर इसने ये जो ट्रेंड लाइन है, जो पैरेलल लाइन, इसने अगर वो ट्रेंड लाइन तोड़ दी ना, तो ये ऊपर जाएगा हमेशा। हाँ, ये है इसका 100% सोल्यूशन जो आप दिख रहे हैं। एक तरफ मैंने डाउन ट्रेंड दिए, एक तरफ मैंने कैंडलस्टिक दिए। क्यों दिए? क्योंकि देखिए जब ये ऊपर जाके नीचे आ रहा है, ऊपर जाके नीचे आए, अगर इसने ऊपर की लेवल और तोड़ दी ना, हाँ, अगर इसने ऊपर की लेवल तोड़ दी तो ये बहुत ऊपर जाएगा, ये बता रहा है हमें डाउन ट्रेंड। यानी कि जो इंसान अब तक नीचे 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 ही आया था, वो फिर से ऊपर जाएगा, वो फिर से चलने लगा, वो फिर से उड़ी मारने लगेगा। मतलब जो इंसान को चलने में दिक्कत आ रही थी, जो गिरता था चलने के लिए, चलता था गिरता था, चलता था गिरता था, लेकिन अगर उसने चलना सीख गया, अगर वो ऊपर जाने लग गया तो बहुत ऊपर जाएगा। ये हमें कैंडलस्टिक पैटर्न बता रहा है, कौन सा? डाउन ट्रेंड कैंडलस्टिक पैटर्न, जो हमें बता कि मार्केट अब जो मार्केट नीचे 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 आ रहा था, ऊपर जाके नीचे आ रहा था, ऊपर जाके नीचे आ रहा था, ऊपर जाके नीचे, ये अब बहुत ऊपर जाने वाला है, ये हमें बताता है डाउन ट्रेंड। तो इस तरह का अगर पैटर्न आपको दिख गए शेयर मार्केट में, तो आप मान के चलिए मार्केट अब ऊपर जाने वाला है, जो कि बहुत जरूरी है शेयर मार्केट में। हाँ, जब तक मार्केट नीचे नहीं आएगा तब तक मार्केट ऊपर भी नहीं जाएगा। जब तक आपको दुख का एहसास नहीं होगा तब तक आपको सुख का भी एहसास नहीं होगा। तो ये हो गया डाउन ट्रेंड कैंडलस्टिक पैटर्न। उसके बाद ट्रिपल बॉटम। हाँ, जैसे आपने ट्रिपल टॉप दिखा, उसी तरह का ट्रिपल बॉटम। ट्रिपल बॉटम कैंडलस्टिक पैटर्न कैसा दिखे? अब तक मार्केट क्या था? ट्रिपल टॉप में 10 से 20 जा रहा था, लेकिन नहीं, इसमें उल्टा है, 20 से 10 आया, बराबर, फिर से 20 गए, फिर से 10 आए, बराबर, फिर से 20 गए, फिर से 10 आए। अगर 3 बार ये 10 10 10 10 की लेवल पर आ गया, तो चौथी बार ये 10 की लेवल पर आएगा नहीं, ये ऊपर जाने लगेगा। हाँ, ये जो 2 बार, मतलब जो 3 बार ये 10 की लेवल पर आ गया, इसने पूरा का पूरा रुक गया है 10 के लेवल पर आने के बाद, तीसरे लेवल के बाद ये चौथा आएगा नहीं, ये ऊपर जाने लग गया, जिस तरह आपको इस पे दिख रहा है। अगर ये नेक लाइन के ऊपर क्लोज हो गया है, कहां पर? 3 बार ये 10 के लेवल पर आ गया था ना, अगर ये चौथी बार आता ही नहीं, तीसरी बार एक बार नेकलाइन के ऊपर भाग गया, तो सम्मान के चल के ये मार्केट ऊपर जाने वाली, इसे कहते हैं ट्रिपल बॉटम कैंडलस्टिक पैटर्न, जो हम बता रहे कि मार्केट अब ऊपर जाना है। ट्रिपल टॉप बताता है कि अगर 3 बार अगर ऊपर की लेवल पर गया तो नीचे आएगा, लेकिन ट्रिपल बॉटम क्या कहते हैं? 3 बार अगर इस लेवल पर आ गया ना, तो ये ऊपर जाएगा, ये बता रहे ट्रिपल टॉप बॉटम कैंडलस्टिक पैटर्न। A triple top pattern is in trending is a reversal chart which show प्राइस फॉर्म 3 इक्वल बॉटम, यानी कि 3 बार एक ही लेवल पर आ गया था, नीचे के लेवल पर, ये हम बता रहे हैं। Consequently and after neckline resistance breakout, price changes bearish trend into a bullish trend. It is the mostly widely used in chart pattern and forex stock trading and most basic pattern in technical analysis, यानी कि बहुत बार ये पैटर्न देखने को मिल सकता है आपको। ये पैटर्न किस तरह का दिखते हैं, आपके दिमाग में अंदर आना चाहिए। ट्रिपल बॉटम बोल दिया, यानी कि 3 बार वो एक ही लेवल पर आ गया, एक ही लेवल पर आने के बाद चौथी बार वो आएगा नहीं, वो सीधा ऊपर जाने लगेगा। हाँ, तो 3 बार वो एक ही लेवल पे आ गया, उसके बाद वो ऊपर जाएगा। देखिए इसमें फॉरेक्स ट्रेडिंग, इसमें फॉरेक्स एंड स्टॉक ट्रेडिंग है। फॉरेक्स ट्रेडिंग यानी करेंसी मार्केट। हाँ, करेंसी मार्केट में भी इसी तरह के पैटर्न आपको देखने को मिल सकते हैं। ये हमें कौन कहता है? एक कैंडलस्टिक पैटर्न। कौन सा? ट्रिपल टॉप कैंडल, ट्रिपल बॉटम कैंडलस्टिक पैटर्न, जो कि 3 बार एक ही लेवल पर आ गया, चौथी बार आएगा नहीं, सीधा ऊपर जाएगा। तो इसे कह रहे हैं ट्रिपल बॉटम, जो हमें बता रही है कि मार्केट अब ऊपर जाने वाला है, अगर इस तरह का पैटर्न आपको दिख गया तो शेयर मार्केट में। इसके बाद कौन सा? असेंडिंग ट्रायंगल। हाँ, आपने मैथमेटिक्स में ट्रायंगल तो पढ़ी होंगी, पढ़ी कि नहीं? अच्छा, नहीं पढ़ी तो मैं हूं ना, मैं बताऊंगा आपको कि असेंडिंग ट्रायंगल किस तरह का रहता है। तो देखिए इस तरह का असेंडिंग ट्रायंगल आपको दिखने को मिलेगा शेयर मार्केट में, जो आपको बताता है कि मार्केट का एक पूरा का पूरा रेजिस्टेंस लेवल है, यानी कि ऊपर की लेवल है,
एक इधर गया नीचे है, इधर गया नीचे है, इधर गया नीचे है, इधर गया नीचे है, और धड़ ए अगर लेवल तोड़ दी, ए लेवल अगर तोड़ दी, इसको अगर इसने तोड़ दिया, इसको अगर इसने तोड़ दिया, इसको अगर इसने तोड़ दिया तो मार्केट ऊपर जाएगा। ये कहता है असेंडिंग ट्रायंगल। असेंडिंग ट्रायंगल किस तरह का दिखता है मैंने वो दिया है अपने नोट्स में, आप देख सकते हैं कि ऊपर की रेजिस्टेंस लेवल है, लेकिन वो क्या आता है नीचे की लेवल से ऊपर जाता है, नीचे ऊपर, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। अगर वो ऊपर की लेवल असेंडिंग ट्रायंगल में तोड़ दी, असेंडिंग ट्रायंगल किस तरह का दिखता है आपको इसमें देखने को मिल सकता है, आपके नोट्स में भी देखने को मिल सकता है। अगर इस तरह का पैटर्न अगर आपको देखने को मिल गया तो आप मान के चलिए कि मार्केट अब ऊपर जाने वाला है। तो असेंडिंग ट्रायंगल क्या बताता है वो देखिए। एन असेंडिंग ट्रायंगल इज अ चार्ट पैटर्न यूज्ड इन अ टेक्निकल एनालिसिस, यानी कि टेक्निकल एनालिसिस में इसे यूज। टेक्निकल एनालिसिस का मतलब क्या है कि जो हमने कैंडलस्टिक पढ़े उसमें बहुत ज्यादा ये यूज होता है। इट इज क्रिएटेड बाय प्राइस मूव दैट अलाउ फॉर अ हॉरिजॉन्टल लाइन टू द डाउन अलोंग द स्विंग हाई एंड राइजिंग ट्रेंड लाइन टू द डाउन अलोंग द स्विंग। यानी जो मार्केट ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे हो रहा था, लेकिन एक ही लेवल पर जा रहा, ऊपर के एक ही लेवल पर जा रहा था, लेकिन फिर से वापस लेवल को 20 पर गया, फिर से नीचे आ गया 8 पर, 20 पर गया, फिर से नीचे आ गया 10 पर, 20 पर गया, फिर से नीचे आ गया 15 पर, 20 पर गया, फिर से नीचे आ गया 16 पर, फिर से 20 पर गया तो अब ये रुकेगा नहीं, ए पे तोड़ देगा, ए उसके ऊपर चला जाएगा। ए हमें कहता है ए असेंडिंग ट्रायंगल, जो हमें बता देगा कि मार्केट अब ऊपर जाने। यानी कि देखो अब तक क्या था, हमने जो ट्रिपल टॉप और ट्रिपल बॉटम पढ़े थे उसमें क्या था, 20 पे लेवल पर जाता था, फिर से 10 पर आता था। लेकिन असेंडिंग ट्रायंगल में उस तरह का नहीं रहता। असेंडिंग ट्रायंगल में क्या है, 20 पर गया 10 पर आ जाएगा, 20 पर गया 12 पर आ जाएगा, 20 पर गया 15 पर आ जाएगा, 20 पर गया 16 पर आ जाएगा, 20 पर गया कि ऊपर अगर हो गया, यानी कि इसमें ऐसा शेप रहता है, यानी कि ट्रेंड लाइन रहती है जो 10, 12, 15, 18 इस तरह की अगर ट्रेंड लाइन रहती है, जो आपको बताएगी असेंडिंग ट्रायंगल में मार्केट ऊपर जाने वाला है। तो हो गया असेंडिंग ट्रायंगल। उसके असेंडिंग ट्रायंगल यानी कि डिसेंडिंग ट्रायंगल क्या बता देती है। असेंडिंग ट्रायंगल में ऊपर की लेवल रहती है, डिसेंडिंग ट्रायंगल में नीचे की लेवल रहती है। कैसे होता है, 10 है, अभी इसकी प्राइस 10 है, 20 पर गया, बाद में नीचे आ गया 10 पर, बाद में हो गया 15 पर, फिर से आ गया 10 पर, बाद में गया 12 पर, फिर से आया 10 पर। अगर इसने 10 की लेवल तोड़ दी तो ए नीचे आ जाएगा। ए हमें एक कैंडलस्टिक पैटर्न बता रहा है, कौन सा, डिसेंडिंग ट्रायंगल। यानी कि देखिए ए हो गया इसकी लेवल, ए लेवल है, 20 पर गया नीचे आया 10 पर, फिर से 15 पर गया नीचे आ गया 10 पर, 12 पर गया नीचे आ गया 10 पर। अगर इस तरह का पैटर्न अगर आपको देखने को मिल गया, कौन सा, डिसेंडिंग ट्रायंगल, तो आप मान के चलिए मार्केट नीचे आएगा। कैसा मार्केट नीचे आएगा ए लेवल तोड़ने के बाद। अगर इस तरह का मार्केट, अगर इस तरह की ट्रेंड लाइन आपको बनती हुई दिख गई, ऐसा ट्रायंगल आपको बनती हुई दिख गया, कौन सा, डिसेंडिंग ट्रायंगल, तो आप मान के चलिए कि मार्केट नीचे आने वाला है। तो हम पढ़ेंगे डिसेंडिंग ट्रायंगल के बारे में। देयर आर इंस्टेंस वेयर डिसेंडिंग ट्रायंगल फॉर्म एन रिवर्सल पैटर्न एट द एंड ऑफ द अपट्रेंड, बट दे आर टिपिकली contribution pattern, continuing pattern. Regarding of where they are formed, descending triangle are bearish pattern that indicate distribution because of its shape. The pattern can also represent right angle triangle. पढ़ा था आपने मैथ्स में राइट एंगल ट्रायंगल? अगर नहीं पढ़ा तो टेंशन मत लीजिए, इसे कहते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। हाँ, यानी कि मार्केट 20 पे लेवल पे आ गया 15, 20 पे 12, 20 पे 10, यानी कि अगर ऐसा आ गया, कौन सा, नीचे के लेवल पर अगर सार की नीचे की लेवल सेम रही, ऊपर की लेवल चेंज होती रही, तो उसे कहते हैं डिसेंडिंग ट्रायंगल। जो हम बताएंगे, जो 10 की लेवल थी, जो मैंने एग्जांपल दिया था, कौन सा, कि फिर से बता दो, ठीक है, पहले शेयर था 10 पे, बाद में आ गया 20 पर, बाद में आ गया 10 पे, फिर से गया 15 पर, अभी वो 20 पर गया, 15 पर गया, बाद में आ गया 10 पर, हो गया 12 तक ही, बाद में 10 पर आ गया। अगर ये 10 की लेवल फिर से इसने तोड़ दी तो ये नीचे जाने लगेगा, नीचे जाने लगेगा, नीचे जाने लगेगा, नीचे 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 नीचे। हाँ, तो इसे कहते हैं डिसेंडिंग ट्रायंगल, जो हमें पता है कि मार्केट नीचे आने वाला है। उसके बाद डायमंड टॉप, ये बहुत पैटर्न, इस तरह का पैटर्न आपको बहुत कम देखने को मिलेगा शेयर मार्केट। इसे रेयर पैटर्न कहते हैं, बहुत कम, यानी कि बहुत मतलब खूबच कम रे हो, बहुत कम देखने को मिलेगा डायमंड टॉप। तो इसके बारे में हम पढ़ते, ये किस तरह का रहता है आप देख लीजिए, इस तरह का इसका रहता है। टारगेट लेवल भी दिए, सेल का आपको करना है कि आप इस पर कौन सा डायमंड टॉप अगर बनती हुई दिखे तो आप मान के चलिए मार्केट नीचे आएगा। ये मतलब ये बहुत कम देखने को मिलता है, बहुत से लोगों को इसका नाम भी पता नहीं, दिखता कैसे ये भी पता नहीं, लेकिन हमने वो भी इसका ये भी इस शेयर मार्केट में इंक्लूड। आप किसी को भी पूछ लेना डायमंड टॉप कैंडलस्टिक पैटर्न,
यानी कि चार्ट पैटर्न किस तरह का उसको पता है, वो बोलेगा इस तरह का भी पैटर्न रहता है शेयर मार्केट में, हमें तो पता ही नहीं, लेकिन हम बता रहे भाई आपको, हम बता रहे कि इस तरह का पैटर्न रहता है, तो पढ़ते हैं ना इसके बारे में थोड़ा। डायमंड टॉप फॉर्मेशन इज अ टेक्निकल एनालिसिस पैटर्न दैट ऑफ्टन ऑकर्स एट द नियर मार्केट टॉप एंड कैन बी सिग्नल रिवर्सल ऑफ ट्रेंड इन यानी कि बहुत कम देखने को मिलता है। अगर इस तरह का पैटर्न दिख गया तो आप मान के चलिए कि मार्केट नीचे आने वाली, इसलिए मैंने इसमें स्टॉप लॉस कहां पे रखना है, इसको बेचना कहां पर, इसका टारगेट मतलब कितने लेवल तक नीचे आ सकता है, ये भी मैंने पूरा का पूरा इसमें बताया। रेयर है इसलिए पूरा का पूरा इसका मैंने ब्रीफ में बता दिया कि ब्रेकआउट कहां पर होगा, यानी कि आप वहां पर उसको सेल करके चलिए, टारगेट कहां पर मिलेगा। तो हो गया डायमंड टॉप पैटर्न जो आपको बताता है कि मार्केट नीचे आने वाला है। इसके बाद है डायमंड बॉटम, डायमंड टॉप के बाद में डायमंड बॉटम, ये भी बहुत कम पैटर्न है। डायमंड बॉटम हमें बता है कि मार्केट ऊपर जाएगा, ये हमें बता दे, इसके बारे में पढ़ते हैं। और डायमंड बॉटम इज अ बुलिश ट्रेंड रिवर्सल चार्ट पैटर्न, यानी कि मार्केट ऊपर जाएगा। बुलिश का अर्थ क्या होता है कि मार्केट ऊपर जाएगा। और डायमंड बॉटम इज अ फॉर्म बाय टू जस्टपोज्ड सिमेट्रिक ट्रायंगल, हाँ इसका नाम देखो जस्ट्रापोज्ड, हाँ सो फॉर्मिंग अ डायमंड, यानी कि इस तरह का डायमंड बनती हुई दिखे। अ डायमंड बॉटम हैज टू बी प्रीसीड बाय बेयरिश ट्रेंड, यानी कि मार्केट नीचे आ रहा था, लेकिन दिस पैटर्न मेक द एग्जीक्यूशन ऑफ द सेलिंग करंट एंड इन्वेस्टर इन डिसीजन, यानी कि जो मार्केट अब तक नीचे आ रहा था वो मार्केट अब नीचे जाने लगेगा, ये हमें एक कैंडलस्टिक पैटर्न बताता है। तो ये हो गया उल्टा कैंडलस्टिक पैटर्न, यानी कि डायमंड बॉटम। तो एक कैंडलस्टिक पैटर्न हमने आज पढ़ लिए, बहुत ज्यादा फायदेमंद है, आपको बहुत काम में आने वाले हैं कैंडल